आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया राना, जो गुज़िस्ता रोज़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं। सुमैया जी, आप टीवी भारत में खैर मकदम हैं। क्या वजह है कि आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी मौजूदा हालात की जो सबसे बड़ी मांग है वो समाजवादी पार्टी है, उसकी आइडियोलॉजी है। और जिस तरह पिछले दिनों जो हम लोगों के लिए तहरीक थी जो अगर यूपी के हवाले से और लखनऊ के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उसके जनाब अखिलेश यादव जी ने हम लोगों का जिस तरह साथ दिया, मज़लूमों की मदद की, उसके अलावा हालिया उन्होंने ऐलान भी किया कि अगर सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी की 2022 में तो वो तमाम मुकदमात जो हो रखे हैं सीएनआरसी की वजह से, चाहे वो मर्दों पे हो या औरतों पर हो, उन तमाम को वापस लेंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि एक उम्मीद जगी कि नहीं, ये एक जो उनकी युवा सोच है, युवा जोश है, ये ज़रूर पूरी तरीके से काम करने के लिए और अपने देश और प्रदेश के हित में काम करेंगे। इसलिए हमारा ये फैसला था कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ूँ। आप पार्टी में जब शामिल हुई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी कुछ शराइत होंगी, कुछ उनके भी होंगे। क्या कुछ ख़ास रहा इसमें? देखिए, कोई डील-वील तो हुई नहीं है, शराइत कोई नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि मुतालबात हैं हमारे जी। उनसे। अब उनके क्या मुतालबात हैं, ये मुझ तक अभी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हमारे मुतालबात ये हैं क्योंकि मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ और मेरी जो प्रायोरिटी ये है कि मैं जिस तरह समाज सेवा करती आई हूँ, उससे ज़्यादा कर सकूँ और उसके लिए अगर पार्टी मेरे साथ होती है, पार्टी का साथ रहता है, तो मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी को माना जाता है कि वो मुस्लिमों की एक पार्टी है। मुस्लिम काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमानों को झुकाव समाजवादी पार्टी में रहा है। लेकिन अगर गुज़िस्ता सालों की बात की जाए तो कहीं न कहीं कुछ मुसलमान छिटके हैं। चूँकि चाहे वो मुज़फ्फरनगर दंगा हो या जो भी पॉलिसी हो, उसको लेकर कैसे आप उसका सामना करेंगे? देखिए, ये सारे जो हर्डल्स हैं, ये तो आते ही हैं और मुसलमानों की पार्टी कहलाती है, तो अगर मुसलमानों के हवाले से बात करें, तो उन एहसानात को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया, ऐसे ही तो उनको तमगा नहीं मिला था। जी। तो और अगर देखा जाए तो बड़ा तबका एक मुसलमानों का जो उन्होंने उर्दू टीचिंग के लिए जो भी यहाँ पर वैकेंसीज़ निकलवाईं और उसके अलावा जो ट्रांसलेटर्स की और उर्दू को जो है सेकंड नंबर की भाषा घोषित कराना, इसके लिए बहुत काम किया गया। तो इस तरीक़े से लोग मुसलमानों की पार्टी कहने लगे, हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार जो है वो सेक्युलरिज़्म को बढ़ावा देती है। समाजवाद में समाज आता है, कोई पर्टिकुलर तबका नहीं आता है। तो और जो मुज़फ्फरनगर अगर दंगे की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक बहुत ही काला धब्बा है। कोई भी दंगा हो, मुज़फ्फरनगर क्यों, जितने भी दंगे हुए हों, कि जहाँ पर इंसानियत के कत्ल हो रहे हों, वो एक बहुत बदनुमा दाग है। लेकिन उसको ले करके आप बाकी की चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप किसी मतलब आप किसी को बिल्कुल परफ़ेक्ट नहीं बना सकते हैं। जब सरकार चलती है उसमें जुडिशरी है, पुलिस है, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कहाँ पे फेल्योर हुआ, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। मैं आज की समाजवादी पार्टी को जानती हूँ। मैं आज के बारे में ये जानती हूँ कि समाजवादी पार्टी, उसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, हम लोगों के पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने सहयोग किया, अपने वादे को निभाया, अपनी बात पर कायम रहे। हमारे लिए यही बहुत है और हम यही उनसे उम्मीद करते हैं। जब सीए एनआरसी की तहरीक चल रही थी, तो लोगों का ये कहना था कि अखिलेश यादव सिर्फ़ ट्विटर पर मुसलमानों के हक़ साथ खड़े हुए हैं, वो मैदान में खुल के नहीं आ रहे हैं। और अब किसानों का मुद्दा देखिए, वो सड़क पे आ गया, लेकिन जो भी मुसलमानों के मुद्दे आते हैं, वो सिर्फ़ ट्विटर पे उसका जवाब देते हैं। देखिए, सीएनआरसी का जो मुद्दा हुआ था, उसपे 17 या 18 दिसंबर को समाजवादी, जब मैं उस वक़्त तो पार्टी में नहीं थी, लेकिन समाजवादी वालों ने विधानसभा घेरा था, मुझे याद है अच्छी तरीके से। तमाम ऐसे मामलात में सोशल मीडिया की भी हेल्प ली जाती है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा रीचेबल है, चाहे गाँव हो, शहर हो। ट्विटर का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फ़ेसबुक वगैरह है, ये बहुत, और यूट्यूब है, इससे बहुत ज़्यादा जल्दी फैलाव होता है, पहुँचती है बात लोगों तक। एक चीज़, ये उनका विवेक है, कार्य करने का तरीका। दूसरी मैं बात ये कह रही हूँ कि हर चीज़ का इलाज धरना या आंदोलन भी नहीं होता है। हाँ, आंदोलन धरना होता है, प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट पे, लेकिन जहाँ पर बात न्यायपालिका तक पहुँच गई हो और जब वो किसी न्यायपालिका के अधीन मामला आ जाता है, तो मेरे ख़्याल से वहाँ पर धरने का कोई कानून बन रहा हो, आप उसके खिलाफ एहतजाज करें, जैसे हम लोगों ने किया। आज़म खान साहब का मामला जो था वो पूरी तरीके से पालिका के अधीन था, वो उसमें चल रहा है केस। और अभी जो हालिया बयान तंजीम फातिमा जी का आया, जिसकी वीडियो वायरल हुई, मैंने भी वीडियो देखी है, कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं पार्टी से। वो कह रही हैं पार्टी हमारे साथ खड़ी है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ये सिर्फ भ्रम फैला रहा है, ये एक तबका है
एक स्पेसिफिक सोच वाले लोग हैं जो ये भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, मुसलमान 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 कह के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी हमेशा से समाजवाद की बात करती है, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देती है, हर तबके को, अमीर गरीब ऊंच नीच सबको साथ लेकर के चलने की पार्टी है। इसलिए इस पर कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होगी। उर्दू थी जिसको ये सीधे सीधे अल्पसंख्यकों से जोड़ देते हैं, जबकि अगर आप रेशियो निकालिए तो बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पर उर्दू पढ़ाई जाती है, उसमें बड़ी कसीर तादाद में नॉन मुस्लिम्स भी पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो उर्दू को स्पेसिफिक कर देना कि वो मुसलमानों की लैंग्वेज है, वहीं से सबसे बड़ी खराबी है। और इसीलिए इन्होंने उर्दू को हटा करके, अखिलेश यादव जी ने उर्दू के जो ये वैकेंसीज आप बता रहे हैं 4,500 निकाल करके मुसलमानों को नहीं साधा था, इन्होंने उन वैकेंसीज को ख़त्म करके हिंदुओं को, यानी कि जो ये जिनको ये कट्टरवादी हिंदू बताते हैं या उस पॉलिटिक्स में चलते हैं, उनको साधने की कोशिश की है। लेकिन ये हमारा देश है, इसकी संस्कृति है। हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई बहन भी ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या, इनके पास अब खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और आने वाला समय बताएगा कि आगे किस तरीके से हम लेकर के जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से पिछली सरकार जब हमारी थी 2012 में 1090 में जिस तरह से काम हुआ और इसका बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था, उसी को और व्यापक किया जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर कोई कानून है पहले से इस तरह का, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पर गौर किया जाएगा। अगर नहीं है तो कोई नया कानून लाने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की रक्षा जो है वो प्राथमिकता होगी। मैं एक महिला होने के नाते, एक सामाजिक कारकुन होने के नाते मेरी ये पूरी जिम्मेदारी है कि मैं इन बातों पर विशेष ध्यान दिलवाऊँ कि लव जिहाद कानून अगर ईमानदारी से किया जाए तो शायद इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ये कानून, ये बीजेपी गवर्नमेंट की या योगी जी की क्या मानसिकता है मुझे नहीं मालूम कि ये कानून किस लिए बना, ये महिलाओं के लिए बना या मुसलमानों के लिए बना है। पहली चीज़ तो इस बात पे को तय करना होगा। अगर ये मुसलमानों के लिए बना है तब तो ठीक है, आप टारगेट कर रहे हैं, करते रहिए। अगर ये महिलाओं के लिए बना है, उनकी रक्षा के लिए बना है, उनके सम्मान के लिए बना है, तो फिर महिला वो किसी भी धर्म जाति की हो, उसके लिए इंसाफ होना चाहिए।